फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विलमार की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। अदानी ग्रुप के दोनों शेयरों में आज भी लोअर सर्किट लग गया। काफ़ी लोगों को चिंता हो रही है कि ये लोअर सर्किट क्यों लगा। तो फ्रेंड्स, लोअर सर्किट तो लाजमी था, बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी थी और मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही वार्न कर दिया था कि जल्दी यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकते हैं, आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। जिसका भी शॉर्ट टर्म का नजरिया उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने कह दिया था। अगर कर लिया होगा तो फिर से आपको नीचे खरीदारी का मौका मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, दोनों ही मल्टी बैगर स्टॉक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इतनी गिरावट अब कहाँ तक कितनी हो सकती है और गिरावट कहाँ तक जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्या ये लंबी गिरावट चलने वाली या फिर से अपर सर्किट लगने वाले, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो गिरावट है क्या पूरे सेक्टर में है, क्या एफएमसीजी सेक्टर में भी गिरावट है, क्या पावर सेक्टर में भी गिरावट है या सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयरों में ही गिरावट है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें जो आपको जानने को मिलेगी अगर आपने अदानी पावर और अदानी विलमार में निवेश किया है, तो ये पूरा वीडियो देखे आपके काम की बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। आने वाला समय बहुत अच्छा है इन कंपनियों के लिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज भी बाजार में दबाव था, लेकिन जब RBI ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी जारी की और उसमें कोई भी बदलाव नहीं देखा गया तो यहाँ पे बाजार ने उसको वेलकम किया और इसकी वजह से यहाँ पे बाजार में पॉजिटिव माहौल बनने लगा। अभी फ्रेंड्स, करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स फिलहाल 59,546 पर है, जहाँ पे 511 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है और काफ़ी दिन के बाद में प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज बाजार ने पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू किया। यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी को देखें तो 27,475 पर है, जहाँ पे 470 पॉइंट की बड़ी तेजी है, यानी 1.74% अप पर है निफ्टी एनर्जी। इसका मतलब अदानी पावर में जो गिरावट है वो उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, न कि उसके सेक्टर, क्योंकि सेक्टर में शानदार तेजी है। अब निफ्टी FMCG सेक्टर की बात करें तो 38,252 पर है, जहाँ पे 691 पॉइंट की बम पर तेजी है, यानी 1.84% अप पर है निफ्टी FMCG सेक्टर। लेकिन अदानी विलमार में गिरावट है, तो इसके पीछे भी वजह है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे दोनों सेक्टर बहुत तेजी से भाग रहे। लेकिन अब अदानी विलमार की बात करें तो 549 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15 मार्च को ये 340 के आसपास था। अब आप देख लो, बहुत ही कम समय में, यानी लगभग 20-22 दिन में स्टॉक करीब बहुत तेज़ी से भागते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा गया था, यानी 600 को भी क्रॉस कर गया था। तो जब आप देखोगे कि अगर 15-20 दिन में किसी की रकम दुगुना होती है तो फिर तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और आपको मैंने कहा भी था कि प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो इस वजह से कम समय में जो प्रॉफिट बढ़ी, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। लेकिन जल्दी फिर से यहाँ पे अपर सर्किट शुरू हो जाएंगे। स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको डरने वाली बात नहीं है। प्राइस भले ही थोड़ी नीचे जाए, फिर से अपर सर्किट लगेंगे और ये प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये लंबी रेस का घोड़ा है। जो हमने टारगेट सेट किया है 4,000 रुपीज़ का 5 ईयर का, वो बिल्कुल आएगा। आप 5 साल के लिए इसको एक बार FD करके रख लो। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 227 इसका 52 वीक का लो है, 639 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 549 पर आ गया, तो ऊपर के लेवल से लगभग 100 रुपीज़ नीचे आ चुका है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इसका IPO आया था काफ़ी नीचे खुला था IPO, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और मैंने उसी समय कहा था, जब इसका IPO आया था उसी दिन मैंने वीडियो भी बनाया था और कहा था कि इसको आप होल्ड करके रखें, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे अगर हम उसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज बहुत ही कम 23 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। और इसके पीछे वजह यह है कि डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा। यहाँ पे इसने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया कंपनी ने बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू इनका 14.38 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 40.56% की ईयर ऑन ईयर बेसिस की बढ़त देखने को मिली है Q3 में। नेट इनकम 211.41 करोड़ रुपये के, जहाँ पे 65.95% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.47% है, जहाँ पे 17.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार इन्होंने Q3 का रिजल्ट पेश किया है और अब Q4 हमें देखने को मिलेगा। Q4 इससे भी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल आपने देखा होगा कि सारी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी और इनका जो कारोबार है वो बहुत ही मजबूत है। आपको पता ही होगा, अदानी विलमार और अदानी ग्रुप की 50-50 की पार्टनरशिप है और दोनों कंपनियां बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और FMCG सेक्टर में इंडिया की नंबर 2 की ये कंपनी है। तो कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। सिर्फ यह है कि जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया उसको समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
अब इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें, स्टॉक के साथ बना हुआ है फ्रेंड्स। 65% बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो कि 100 में से 75% लोग इसको अभी भी लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 558 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 537 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 497 पर है, तो बड़ी गिरावट हुई तो फिर से 500 के नीचे स्टॉक जा सकता है। लेकिन फिर से अगर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो 619 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 659 की हमें प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 679 का, तो बिल्कुल स्टॉक 700 के पास जाने को तैयार है और जल्द ही ये स्टॉक तेजी से दौड़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ाएगा, यानी 4 डिजिट में जाने को स्टॉक तैयार है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बने रहे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले समय में प्रॉफिट बुक करते रहे। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जब तेजी के साथ स्टॉक भाग भी रहा था और लोअर सर्किट नहीं लगा था, उसके पहले मैंने आपको कह दिया था। अब अदानी पावर की तरफ चलेंगे तो फिलहाल स्टॉक 220 पर आ चुका है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा है। इसकी भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो 8 मार्च को ये 118 के आसपास था। अब आप देख लो 118 का स्टॉक दौड़ते हुए लगभग 250 तक पहुंच गया था, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग होनी ही है। वॉल्यूम को इसको अगर एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ, कल 3 करोड़ रुपये का वॉल्यूम था, आज यहाँ पर भी बहुत ही कम, यानी 28 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ, डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा। और जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है वो इशारा है कि यहाँ पे ये लोअर सर्किट 1 या 2 और भी चल सकते हैं, यानी आपको सोमवार या मंगलवार तक लोअर सर्किट दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बुधवार से तो बिल्कुल सर्किट खुल ही जाएगा, हो सकता है मंगलवार को भी खुले, नहीं तो बुधवार को तो बिल्कुल खुल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 70.35 52 वीक का लो है, 256 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 220 पर है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक तरह से कहे तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले समय में बजाज होल्डिंग्स और अदानी पावर MSCI की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो IIFL की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आने वाली MSCI की लिस्ट में इनका नंबर लग सकता है। तो अब जो MSCI है अपनी जो लिस्ट नई रिव्यू करेगी वो मई 12 को करेगी, और फिर आने वाली समय में, यानी आप देखोगे तो 31 मई से ये लिस्ट लागू होगी, तो आने वाले समय में ये जल्द ही इस लिस्ट में शामिल हो सकता है अदानी पावर। ये इसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसको MSCI के इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि फ़िलहाल Q4 का रिजल्ट आने वाला है और इस बार रिजल्ट बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि पावर सेक्टर में बहुत ही शानदार हमने तेज़ी देखी है। और यहाँ पे अगर इनका रेवेन्यू देखें 5.36 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रहा था दिसंबर 2021 में, जहाँ पे 22.25% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 218.49 करोड़ रुपीज़ रहा था, जहाँ पे 175.67% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.08% रहा, जहाँ पे 197.37% की ईयर ऑन बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देखोगे तो रेवेन्यू में कमी थी, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी और इस बार आंकड़े और भी शानदार हो सकते हैं। तो ये स्टॉक तेजी से भागते हुए आपके इस निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 72% बाई की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो अब आप देख लो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 224 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 216 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 200 का है। अच्छी बात यह है कि तीसरा सपोर्ट 200 के ऊपर है, मतलब अभी भी 200 से नीचे स्टॉक जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 248 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 265 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा रेजिस्टेंस 273 के, तो बिल्कुल नई हाई इसकी बन सकती है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, निवेश बने रखें अपने इस समय आने वाले समय में। फ्रेंड्स यहाँ पे तेज़ी फिर से शुरू हो जाएगी, वैसे ही अपर सर्किट लगेंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे आपको लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे कोई भी दूसरी नेगेटिव बात नहीं है। जिस तरह से कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है, ये दोनों स्टॉक मल्टीबैगर बनेंगे। जिस तरह से FMCG सेक्टर में अदानी विलमार इंडिया की नंबर 2 कंपनी बन चुकी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में, तो ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। और अदानी पावर ने अपनी छोटी कंपनियों को मर्जर करके अपनी साइज़ को बड़ा कर दिया है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है। और जिस तरह से जो सामने रिपोर्ट निकल के आ रही है कि MSCI की लिस्ट में ये शामिल हो सकता है, तो आप देख लो कि ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।